मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों की जानिब चलें। अपने सामने रखें पैदाइश की किताब, उसका 25वां बाब और उसकी 31वीं आयत। और सुबह के लिए हमारा मजमून होगा नो सेल, नो ट्रेड, नो कंप्रोमाइज। आज के इस बयान के साथ साथ सलातीन की किताब के 21वें बाब की पहली 3 आयात को जरूर देखिएगा। पहली सलातीन, उसका 21वां बाब और उसकी पहली 3 आयात। असाऊ ने एक वक्त के खाने के बदले अपना बर्थ राइट सेल कर दिया। मैं हमेशा इसे दुनिया का निकम्मा तरीन सौदा करार देता और मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों का गुजरे कल में भी फायदा उठाते रहे हैं और क्या आज भी ऐसा नहीं होता? एक भाई ने दूसरे भाई का फायदा उठाया। अब अखियाब ने नबूत का फायदा उठाना चाहा। जब बात नहीं बनी तो जानते हैं कि क्या किया? उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया। क्या आज पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता? घर, जायदाद, बीवी और बच्चों को देखकर मुखालफीन क्या नहीं करते? कि बड़ा आसान रास्ता होता है इल्जाम लगाना, मरवा देना और फिर चीजों को हड़प कर लेना। याद रहे कि यह काम शैतान का है और आप जानते हैं कि शैतान का काम चुराना, मारना और हलाक करना ही तो है। अब बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक और फिर दुनियावी कानून के मुताबिक हमें कतन इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि हम जोर जबरदस्ती करें, लेकिन मौजूदा दुनिया में इस बात को खातिर में कौन लाता है, इसका लिहाज कौन रखता है? दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि कानून तो गरीब के लिए है, अमीर के लिए तो कानून मकड़ी का जाला है जिसे फाड़कर वो बाहर निकल जाते हैं। मज़ीद देखिएगा अहबार की किताब, उसका 25वां बाब और उसकी 23वीं आयत। कलाम की आवाज क्या है? जो तेरे पास है उसे थामे रहे। जो खुदा ने हमें दिया है उसकी बेकदरी ना करें, उसे नाचीज ना जाने। जो खुदा ने दिया है, याद रखें, वो बहुत जल्द उसका हिसाब लेगा और हमें जवाब देना होगा। याद रखें कि जो कुछ मेरे और आपके पास है, हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके मुख्तार हैं और मुख्तारी का हिसाब तो देना ही होगा। याद रखें कि हम कुछ भी ओन नहीं करते, हम तो महज केयर टेकर हैं। हो सके तो आज की सुबह में मुकाशफा की किताब, उसका 2रा बाब और उसकी 25वीं आयत को जुबानी ही याद कर छोड़िएगा। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जो कुछ आपके पास है उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसकी कभी बेकदरी ना करें। आमीन।